अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज यहाँ आप मेरे सामने टेबल पर कुछ अजीबो गरीब सी अशिया देख रहे होंगे। ये देख लें आप, ये देख लें, ये पानी, जग, ये सामने मुख्तलिफ तरह के फ्लेवर्ड मिल्क। इसका क्या मकसद है? तो आज ये जो वीलॉग है, ये उन माओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उन वालदैन के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं और उनके बच्चों को दूध का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें मिल्क शेक देना चाहते हैं, वो मिल्क शेक नहीं पीते हैं, वो फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं। तो आप मुख्तलिफ तरह के हीले बहाने जतन करते हैं, लेकिन बच्चे की इंटेक वैसी नहीं होती है। तो फिर आपको आसान हल ये नज़र आता है कि ये फ्लेवर्ड मिल्क हैं, इनके बड़े बड़े खूबसूरत इश्तिहारात भी आते हैं, तो ये फिर आप उन्हें पिलाते हैं। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या ये हमारे बच्चे की सेहत के लिए ठीक हैं या नहीं हैं, क्या उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इनके अंदर जो अज्ज़ा हैं वो क्या क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो ये सब कुछ आज के इस वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे सामने ये जो मुख्तलिफ पैकेट्स पड़े हुए हैं, माइलो है, बहुत शौक से बच्चे पीते हैं। ऑलपर है, एक बड़ा अच्छा ब्रांड है, बड़े शौक से लोग पीते हैं। उसके बाद मिल्क फील्ड्स है, ये मेरे लिए नाम नया है, अभी मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन अच्छा होगा या नहीं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इसी तरह मिल्क फील्ड का जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये एक और ब्रांड है, डे फ्रेश फ्लेवर्ड मिल्क है। इसी तरह ऑलपर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क है। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि इनके एक साइड पर, जैसे ये है ना सामने, ये वाली जो साइड होती है वो किसी भी ब्रांड की, उसकी साइड पर आप चले जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, और वो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। उसमें वो कह रहे हैं कि मिल्क सॉलिड्स हैं, उसमें शुगर है यानी चीनी है। मिल्क सॉलिड्स क्या चीज़ है कि जो दूध के अंदर जो सॉलिड अज्जा पाए जाते हैं उसको मिल्क सॉलिड्स कहते हैं। ठीक, फिर उसमें नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स पाए जाएंगे। अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट का फ्लेवर पाया जाएगा, उसमें कोको पाउडर डाला जाएगा, को चॉकलेट का फ्लेवर डाला जाएगा। जो स्ट्रॉबेरी है तो उसमें स्ट्रॉबेरी का नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर डाला जाएगा। अगर बनाना है तो बनाना का आइडेंटिकल फ्लेवर डाला जाएगा नेचुरल। अगर मैंगो है तो मैंगो का डाला जाएगा, तो उसका फ्लेवर डाला जाएगा। तो ये इसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर आपको उसमें स्टेबलाइज़र नज़र आएंगे, फिर उसमें आपको एमल्सिफायर नज़र आएंगे, जो आप इंग्रेडिएंट्स वाला एक ब्लॉक देखेंगे, सेक्शन देखेंगे। तो अब हम ज़रा आते हैं कि ये होता क्या है। एक एक डब्बे को हम उठा के इसको मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स को भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे पास फ्लेवर्ड मिल्क की रेंज बहुत ज़्यादा है, तो जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले शुगर फ्री बिस्किट्स के बारे में किया था, तो वो वीलॉग बहुत लंबा हो गया था, वो तकरीबन को 25-30 मिनट का हो गया था। उसकी वजह से लोगों ने कहा कि आप इतना लंबा ना बनाया करें। उस वाले वीलॉग में चूंकि मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स एक ही वीलॉग में डिस्कस कर दिए थे, तो उसकी वजह से उसकी तवालत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन आज वाले हम वीलॉग में ये नहीं करेंगे। हम पहले तो ये करते हैं कि आपको ये फ्लेवर्ड मिल्क बनाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं कि इन डब्बों की तरफ। जी, तो करना क्या है, जैसे वो कहते हैं कि इसमें मिल्क सॉलिड्स हैं, तो ये देख लें, ये मेरे पास मिल्क सॉलिड्स पड़े हुए हैं। फिर जो नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर है वो ये है, अगर चॉकलेट वाला आपने बनाना है तो। फिर उसमें शुगर कह रहे हैं,
चीनी वो ये है जो पीछे पड़ी रह गई थी इधर, ये चीनी भी हम इधर रखते हैं सामने। फिर इसमें स्टेबलाइजर्स हैं और एमल्सिफायर हैं जिनकी अभी हमें बनाते हुए ज़रूरत नहीं है, जब बड़े पैमाने पे बनाएंगे तो फिर वो डालेंगे। लेकिन जब हम इन डब्बों को डिस्कस करेंगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा स्टेबलाइजर्स क्या चीज़ है और एमल्सिफायर्स क्या चीज़ है, और इसमें किस किस्म के स्टेबलाइजर्स होते हैं और किस किस्म की एमल्सिफायर्स होते हैं जी। तो अब करना क्या है, हमने ये है कि ये एक गिलास हम पानी का लेते हैं। अब इसमें हम मिल्क सॉलिड्स डालते हैं। अब ये मिल्क सॉलिड्स इसमें डाल गए, इसमें चीनी डालें हस्बे जायका, इसको मिक्स करें और साथ ही इसमें ये डाल दें आप नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर। तो अब ये हमारे पास एक बेहतरीन फ्लेवर्ड मिल्क तैयार हो गया जिसमें वो सारे अज्जा हमने डाल दिए जो इन्होंने अपने डब्बों के ऊपर लिखे हुए थे। बाकी जो नहीं डाल सके स्टेबलाइजर एमल्सिफायर, उसकी आपको मैं अभी वजह बताता हूं, और वो भी डाल दें तो ये बिल्कुल वही चीज़ तैयार हो जाएगी जो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। तो अब कहने का मकसद मेरा क्या है, मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो डब्बे हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें वो ये बताते हैं कि मिल्क सॉलिड्स, और ऊपर जब आप इनके न्यूट्रिशन फैक्ट्स में जाएंगे तो पता चलेगा वहां से कि इसमें 2% फैट वाला दूध डाला जाता है। जब भैंस से दूध आता है तो उसमें जो फैट्स की मिकदार होती है वो होती है 6.5 से 7%, 7.5%, 8% वाली भी होती हैं, लेकिन एवरेज जो होती है वो कोई 6-7% वाली होती है। लेकिन अगर वो 6-7% वाली फैट की बजाय जो कि डेयरी फैट है, जो कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरियात को समझते हुए इस दूध के अंदर डाल रखी हैं, उसका तीसरा हिस्सा इसमें रखा जाए, बाकी 2 हिस्से उड़ा दिए जाएं और उसको खुश्क कर लिया जाए और वो इस तरह का पाउडर बन जाए, तो वो मिल्क सॉलिड जो है उससे ये दूध डालेंगे, उसके बाद उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसमें नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर डालेंगे। ये जो ऊपर बड़ा खुशनुमा सा लिखा होता है कि इसमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क है, तो माएँ ये समझती हैं कि चलें हमारा बच्चा दूध नहीं पी रहा तो उसको हम ये दूध की जगह पे ये दे देते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी के भी उसको अफादियत मिल जाएगी और दूध की अफादियत भी मिल जाएगी, या केला है तो केले की अफादियत मिल जाएगी, मैंगो है तो मैंगो की अफादियत मिल जाएगी, तो ये बच्चा हमारा बड़े शौक से पी लेगा। तो पता ये चलेगा कि वो जो 2% फैट, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी के पास आप चले जाएं और वो उनसे पूछें कि फलां मिल्क शॉप जो है शहर में, वहां से जो दूध मिल रहा है उसमें 2% फैट है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी वाले भागे जाएंगे और जाके उसको सील कर देंगे, उसको कारोबार की इजाजत नहीं मिलेगी कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 5% है, जो कि इन दूध के ब्रांड्स ने स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर 3.5% ले रखी है कि एक जो डब्बे का दूध है जिस पे हम एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे उसमें ये 3.5% डालते हैं। तो अब कहाँ पे 6%, 7% और कहाँ 3.5%, लेकिन ये वाले जो फ्लेवर्ड मिल्क हैं इनमें तो 3.5% भी नहीं है, इनमें तो 2% है। तो अब 2% वाला दूध, फिर उसमें फल नाम की शय कोई नहीं, और फल की जगह पे उसमें उसका सिर्फ फ्लेवर डाल दिया जाए, तो बताएं ये जो आप फ्लेवर्ड मिल्क की जो अफादियत समझते हैं, क्या वो अफादियत आपको इस दूध में से मिल पाएगी या नहीं मिलेगी?
तो आप ज़रा इस बारे में सोचिए। लेकिन चूंकि वीलॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम एक और वीलॉग करेंगे और उनमें से हर एक वीलॉग में एक एक या दो दो ब्रांड उठाएंगे और इनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये जो स्टेबलाइज़र हैं ये क्या काम करते हैं, एमल्सीफायर क्या काम करते हैं। आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ सिर्फ कि जो स्टेबलाइज़र है जो कि इन्होंने हर एक ने मेंशन किया हुआ है, वो स्टेबलाइज़र का क्या काम होता है। स्टेबलाइज़र का काम ये होता है कि वो जैसे इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, तो अगर स्टेबलाइज़र इसमें ना डाला जाए तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो सॉलिड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर पानी रह जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने एक तो ये लिखा होता है कि कोई भी आप डब्बा लें उस पर लिखा होगा कि शेक वेल बिफोर यूज़, ताकि वो जो नीचे बैठ गया है अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता बैठ ही गया है या वो स्टेबलाइज़र ने ठीक काम नहीं किया तो वो नीचे बैठ गया है तो वो उसे कहेंगे कि आप अच्छी तरह शेक कर लें दूसरी बार। तो ये स्टेबलाइज़र का काम ये होता है कि ये उसमें उसको स्टेबल रखता है, उसमें हर जगह पर उसके जो सॉलिड्स हैं उनकी मिकदार बराबर रखता है। दूसरा काम उसका ये होता है कि वो इसको गाढ़ा भी करता है, थिकनिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। तो अब चाहे उसमें 2% फैट वाला दूध हो और जब उसमें स्टेबलाइज़र डाल दिया तो फिर आप सोचें कि वो गाढ़ा भी हो गया, वालदैन को यकीन भी हो गया कि भाई दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, गाढ़ा भी है, और वो कह भी रहे हैं इतना बड़ा ब्रांड है, यकीनन ठीक कह रहे होंगे, तो ये बात ठीक ही है, तो ये पिला दिया जाए और मुतमिन हो जाया जाए कि हमारे बच्चे जो है वो बहुत ही सेहत बख्श खुराक खा रहे हैं और वो वाकई जो है ना बहुत मजबूत उनकी बॉडी बनेगी और वो हर शोबे में बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये जो आपकी तवक्कुआत हैं वो इस तरह की अशिया जो हैं उनको आपको चाहिए, अगर आप पूरा करना चाहते हैं अपनी तवक्कुआत, तो इन अशिया को बगौर पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, गूगल कर लिया कीजिए, तो फिर इस्तेमाल किया कीजिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।